ज्ञान सागर सुधा सागर समय परम पूज्य ज्ञान सागर आचार्य विद्यासागर समय सागर जी सुधा सागर महाराज जी और वर्तमान की चौथी पीढ़ी को नमोस्तु इच्छा में महाराज जी। मैं सौभाग्यशाली भी हूँ और परसों पता नहीं क्या थी वो भी हूँ। मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ, मैंने आचार्य श्री की दीक्षा के 2 महीना बाद आचार्य श्री के दर्शन किए थे 68 में अजमेर नगर में। उस टाइम ज्ञान सागर महाराज जी के भी मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी आचार्य विद्यासागर महाराज जी को एक ही चौके पे पाटो पे बैठ के पढ़ा रहे थे। तब मैंने दर्शन किए थे अजमेर में। तो वहाँ पे कोई महाराज जी थे, कई महाराज जी थे, छोटी धड़ की नसिया, बड़े धड़ की नसिया, सब लोग यही कह रहे थे लान छोरा को दीक्षा दे दी, डायरेक्ट मुनि बना दिया, डायरेक्ट मुनि बना, मतलब इतना विरोध कर रहे थे। वो मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं सोने जी की नसिया में ज्ञान सागर महाराज जी के और आचार्य विद्यासागर महाराज जी के चरणों में बाहर कमरे के बाहर बैठ गई और 1 घंटे तक मैंने आचार्य श्री को दर्शन किया। जब मैं 5 साल की थी मैंने दर्शन किया तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे छोटे से गोदे से महाराज जी चाहिए, लेकिन मुझे नाम नहीं मालूम था कि इनका नाम क्या है। मेरा पुण्य जागा 10 साल के बाद आचार्य श्री अशोकनगर आई, तब मैंने उनसे एक कहानी सुनी, उससे मेरा पूरा जीवन मुड़ गया। फिर आचार्य श्री का 79 में चतुर्मास थोबंजी में हुआ। जब थोबंजी में चातुर्मास हो रहा था उस टाइम और कल का दिन मुझे बहुत 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 याद आ गया और अभी भी आंखों में वही दृश्य झूल रहा है कि मात आचार्य एक थे, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी मुनि महाराज आचार्य श्री एक थे। समय सागर, योग सागर, नियम सागर, शील सागर जो पुष्पदंत हैं और दर्शन 5-6 क्षुल्लक जी थे और 5-6 ब्रह्मचारी थे। सुमन बंडा, सुमन पटेरा, कृष्ण, मालती, माया, 5-6-8-9 ब्रह्मचारिणियां थी बस। जब मैंने व्रत लिया था आचार्य श्री ने मुझे उंगलियों में गिना था और कहा था देखो देखो इसने व्रत। पहले तो मुझसे कहते नहीं अभी तू छोटी है, नहीं अभी तू छोटी है। हाँ, शिखरचंद मालथन वाले अध्यक्ष थे उस टाइम, बोलते हैं मेरी मम्मी का भी बोले धार्मिक है। आचार्य श्री ने जैसे तैसे करके मुझे व्रत दिया, नहीं दे रहे थे। फिर मैंने कहा आचार्य श्री से, आचार्य श्री आत्मा की कोई उम्र नहीं होती है, शरीर की उम्र होती है, मुझे कल्याण करना है, मुझे व्रत दीजिए। उसी टाइम एक कुसुम दीदी थी, उन्होंने कहा गीता तू ब्रह्मचारी व्रत ले। मैंने कहा ये क्या होता है? मैं तो बचपन में ये सोचती थी हे भगवान कभी भी मैंने बाल ब्रह्मचारिणी दीदी भैया लोगों को अपनी जिंदगी में नहीं देखा था और बूढ़े बूढ़े माता जी महाराजों को देखा था। सोचती थी जल्दी से शादी हो जाए, जल्दी विडो हो जाए, जल्दी दीक्षा हो जाए, ये बचपन की भावना थी। लेकिन मेरी दीक्षा मैंने बहुत भावना की और आचार्य श्री को मैंने जब देखा मैं सब भूल ही गई। आपने मुझे टोक दिया। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैंने अपनी आंखों से आज 4थी पीढ़ी की दीक्षा देखी, आपकी दीक्षा देखी थी 15 फुट दूर से और कल मुझे सौभाग्य मिला 5 फुट से सबकी दीक्षा के संस्कार देखने का। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आचार्य का गण पोषण काल और आत्म संस्कार काल ये कैसे होते हैं? और जो चतुर्विद संघ होता है, जब आचार्य श्री के पास एक भी महाराज जी नहीं थे तो भी वो आचार्य श्री कहलाते थे और फिर बाद में 87 में आदि का दीक्षा दी लेकिन रखते नहीं थे तो भी वो आचार्य श्री कहलाते थे। तो आचार्य श्री का लक्षण क्या है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। कोई भी क्रिया शुरू हो जाए तो पहले ही दिन से थोड़ी हो जाएगा। गृहस्थ शादी करता है तो पहले ही दिन थोड़ी बाप बन जाता है। इसी प्रकार आचार्य बनता है तो पहले ही दिन थोड़ी शिष्य मिल जाएंगे। आचार्य बनने के बाद फिर शिष्य बनते हैं और ये परंपराएं गण पोषण काल की सब चलती रहीं। और आचार्य महाराज ने जब विस्तार होता है, कोई भी चीज होती है, आओ गृहस्थों में जब व्यापार छोटा होता है तो एक ही व्यक्ति संभालता है और जब व्यापार बड़ा हो जाता है तो उसकी शाखाएं प्रति शाखाएं खोल देते हैं। परिवार बड़ा हो और व्यापार बड़ा हो तो अलग अलग शाखाएं। यही आचार्य श्री के समय संघ छोटा था, ज्ञान सागर महाराज का संघ भी छोटा था, इसलिए ठीक थे। आचार्य श्री का व्यापार परिवार इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने संघ को 10 भागों में बांटने का प्रयास किया
और 10 निर्यापक बनाए, और उनका एक ही था कि पूरा संघ, इतना बड़ा संघ कोई एक नहीं संभाल सकता, और जब इतना बड़ा संघ है तो आगे और बढ़ेगा। इसलिए जैसे एक गृहस्थ, एक पिता अपने व्यापार को अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइड करके कर देता है शाखाएं, इसी प्रकार आचार्य श्री ने इतने बड़े संघ को 10 भागों में विभाजित किया। और भी विभाजित करने वाले थे, वो तो और जल्दी क्या है कि आचार्य श्री की समाधि की स्थिति बन गई, अन्यथा आचार्य श्री अभी और निर्यापक और बनाने के थे। प्रमाण सागर आदि के लिए उनकी तैयारी ही थी कि इनको आगे निर्यापक बनाया जाए, और निर्यापक बना करके और संघ का, क्योंकि संघ और आचार्य श्री की इतनी बड़ी सोच था, वो इतना बड़ा विस्तार करना चाहते थे कि आर्ष परंपरा यदि एक ही व्यक्ति के हाथ में रह जाएगा तो यह संघ सिकुड़ जाएगा। जो उन्होंने मेहनत की है, इतना विस्तार किया है, वो एक छोटा सा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इतना बड़ा विस्तार किया, और भी विस्तार वो करने के बहुत ही निकट भविष्य में विस्तार होने ही वाला था, और भी निर्यापक बनने वाले थे। और निर्यापकों के लिए और भी वो क्या क्या करते, किस रूप में करते, तो ये तो उनके सोच का विचार उनके साथ ही चला गया। लेकिन वो जो कुछ करके गए, और जो होनहार थी तो वह व्यवस्थाएं बनाई। यदि आचार्य श्री के अनुसार, आचार्य की भावना के अनुसार यदि ये पूरी श्रमण संस्कृति का विभाजन होता है, तो मुझे विश्वास है कि आचार्य श्री ने जो सोचा है कि 1500 साल तक ये आदर्श श्रमण पूर्ण चले, तो चल सकती है यदि वैसा किया जाए जो आचार्य श्री ने किया। आचार्य श्री बार बार कहते गए, अंत में जब उनका अंतिम प्रवचन था, तब भी उन्होंने कहा कि हमारे संघ को, निर्यापक लोगों को, पूरे संघ को निर्यापक लोग संभालेंगे, पूरे संघ को निर्यापक संभालेंगे। और अंत में भी जो भी उन्होंने संदेश दिया है, ये तो उनके मुख से सुना है, सारे जगत ने सुना उनके मुख से कि हमने सब निर्यापकों में अपना सब पूरा विभाजन कर दिया है, हमने सब संकेत दे दिए हैं। और वस्तुतः उन्होंने संकेत दिए, जैसे हमने दीक्षा परसों कहा था, उन्होंने स्पष्ट कहा, मेरे मना करने पे कहा नहीं, मैंने जो सोचा है सब लोग अपने अपने ब्रह्मचारी तैयार करो, शिक्षा दो, दीक्षा दो, और इस संघ को शाखा उपशाखाओं में बढ़ाते जाओ। इतनी उपशाखाएं हो जाएं, इतनी उपशाखाएं हो जाएं कि मूल शाखा एक बट वृक्ष का रूप ले ले। आचार्य श्री अकेले एक मूल शाखा के सारे पेड़ एक तने पे आधारित रहते हैं, लेकिन बरगद के पेड़ के अनेक तने होते हैं। हमारे आचार्य श्री इस संघ को बरगद का पेड़ बनाना चाहिए कि इसके इतने तने हो, इतने तने हो कि सारा एक पेड़ का ही बगीचा बन जाए। महान बरगद पेड़ एक ऐसा है जो एक पेड़ को बगीचा बना सकता है, एक पेड़ बगीचा बना सकता है, एक पेड़ का ही बगीचा। महाराज के पास बरसी चुली गांव है, एक पेड़ का बगीचा है पूरा। एक पेड़ बरगद की जड़ें निकलती हैं, फिर दूसरा पेड़, फिर, और पूरा एक ही पेड़ है और बगीचा बन जा रहा। मैंने कहा एक पेड़ का बगीचा होता है क्या? मैंने वहां सामयिक करके आया, उस बगीचे के अंदर मैंने सामयिक की 1990 में, जब मुक्तागिरी छतमार से आया था। पूरा एक पेड़ का बगीचा, कम से कम वो आधा किलोमीटर में पूरा पेड़ फैला हुआ है बगीचा। कोई उसके तने, इतने तने हैं, पर है एक ही पेड़। हमारे आचार्य श्री का भाव था कि हमारा संघ एक बरगद के पेड़ में एक पेड़ का बगीचा रहे, जिसका नाम था आचार्य विद्यासागर बट वृक्ष। उनकी यही भावना थी। उसी भावना के तहत उन्होंने ये निर्यापकों की व्यवस्था बनाई थी, और भी बनाने वाले थे, और 5-7 और निर्यापक बनते, और ये विस्तार होता हो जाए। आज भी यही है कि आचार्य श्री की जो भावना थी, जो सोच था, उन्होंने कितनी मेहनत से इतना बड़ा संघ किया, और हम उसको बरगद का पेड़ नहीं बना पा रहे हैं, तो ये आचार्य श्री की भावना का अनादर है। आचार्य श्री जो चाहते थे वही शिष्यों को करना चाहिए। आचार्य श्री की जो भावना थी, उनके शब्द सुनो, वो अंतिम प्रवचन सुनो जो और उन्हीं के मुख से सुनो, जो कई बार आ चुका है यूट्यूब पे, उनके मुख से सुनो।
और फिर जो अंत में उन्होंने जो निर्देश दिए वो कुंडलपुर में बांटे गए थे। कुंडलपुर में कितना बढ़िया वाचन किया गया था कि आचार्य श्री का अंत का वाचन ये है। और एक महाभिति ने उस वाचन को वाचन किया था कि अंतिम संदेश आचार्य श्री ने ये दिया है, वो भी सारे जगत के सामने है। तो जब आचार्य श्री का, क्या हम आचार्य श्री से बड़े हैं? क्या आचार्य श्री के सोच से हमारा सोच बड़ा है? उनका संग था, वो जानते थे कि ये संग कैसे आगे चलेगा। तो आचार्य श्री के जो अंतिम संदेश दिया कुंडलपुर में बांटा गया, और जो आचार्य श्री ने स्वयं अपने मुख से बोला, सारे जगत को, सारे साधु संतों को उन भावना का आदर करना ही गुरु के प्रति सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची विनयान्जलि और सच्चा उपकार होगा कि हम उनके संग को एक वट वृक्ष का रूप बनाएं। एक तना नहीं, अनेक तने जिसमें हों, और अनेक तने बनने का अर्थ है एक पेड़ का बगीचा। एक पेड़ का बगीचा, कितना अच्छा संदेश। एक पेड़ का बगीचा।